अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। लिब्राज, इस हफ़्ते दो मेजर चेंजेस हैं और वो आपके ज़ात पर, मामलात पर, इमोशंस पर बड़ा असर डालेंगी। जिस हफ़्ते का तफसील इस वीडियो में बयान करने वाला हूँ, ये हफ़्ता 24 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक जाएगा। पहली तब्दीली 28 ऑफ जनवरी को आएगी जब फुल मून होगा, कंप्लीट मून। कंप्लीट मून होने से आपको क्या फ़ायदा? वो तो कहीं आसमान पर पूरा होता है। मैं उसकी टेक्निकल साइड बयान करता हूँ लिब्रास। एक पूरा चांद मैक्सिमम मून लाइट दुनिया में पहुँचाने का ज़रिया बनता है। एंड मून लाइट साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो ह्यूमन इमोशंस को बेदार करती है, इंक्रीज़ करती है। पूरे चांद की वजह से हमारे अंदर से ड्राई इमोशंस, सिकनेस, रूटीन लाइफ से जो हम लोग उदास हो जाते हैं, उनको वो रिपेयर करती है। हमारी दिलचस्पियाँ बढ़ती हैं, हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, हमारे अंदर ड्यूटीफुलनेस आती है, हमारे अंदर ब्यूटीफुलनेस आती है। लेकिन आपके लिए इस नए चांद में जो 28 तारीख को होने वाला है, क्या बड़ी चीज़ है। ये सब जज्बाती कैफियत तो हर ही चांद पर मिल जाती हैं। इस बड़े चांद पर, इस 28 जनवरी को फुल मून पर ये जो चांद होगा, ये आपके यहाँ 11th हाउस में होगा। 11th हाउस के एंगल पर अगर पूरा चांद किसी को भी मिले लिब्रास, तो उसके यहाँ दोस्ती मोहब्बत में बदलती है। उसके यहाँ छोटे या पाइपलाइन वाले कमिटमेंट्स हकीकी कमिटमेंट में बदल जाते हैं। ऐसे प्लान्स जो सिर्फ आपने वर्बली किए होते हैं, वो सोल लेवल पर पहुंच जाते हैं। पार्टनरशिप ऑफर्स, गेट टुगेदर्स, सैरो सियाहत, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, ये सब मुयस्सर आएगा। और ये इस साल इस हफ्ते 28 ऑफ जनवरी को आपके लिए कुछ दिनों के लिए मुयस्सर होगा। एज अ लिब्रा यू आर सो रोमांटिक, वेरी लविंग एंड केयरिंग, और साथ में फुल मून ये आपके जज्बात को मैक्सिमाइज़ कर देगा। इसके एवज़ पसंद की शादी करना, आपसी नाराज़गियाँ दूर होना, गेट टुगेदर्स होना, ज़िंदगी का मज़ा आना, टेस्ट ऑफ लाइफ डेवलप होना, दिस इज़ पॉसिबल। एंड इट इज़ कॉल्ड एज फोर्स ऑफ लाइफ। तमाम वो उकताहटें, तमाम वो बेजारगी, तमाम वो बेकरारी जो रूटीन लाइफ से पैदा होती है, वो इस फुल मून को 28 जनवरी को रिपेयर हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरा इवेंट क्या है कि मरकरी 30 जनवरी को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये इस साल की पहली रेट्रोग्रेशन है लिब्रास, और ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड होगा आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा। इसके 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होने से 3-4 प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ लिब्रास पर थोड़ी आएंगी, लेकिन कुछ लिब्रा पर ज़्यादा आएंगी। 3-4 प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहले, मरकरी अगर रेट्रोग्रेड हो तो मरकरी की वजह से हमारे कंसंट्रेशन लेवल, मुस्तकिल मिजाजी में कमी आ जाती है, तो वी फील इरिटेटिंग बिहेवियर्स। अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लमेटिक होती है, कवानीन प्रॉब्लमेटिक होते हैं, पब्लिक इमेज प्रॉब्लम्स में चली जाती है, कुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर होती है, वोकल एबिलिटीज़ कमज़ोर हो जाती हैं, राइटिंग स्किल्स, आइडिया मेकिंग, ये सब लो हो जाती। लेकिन ये सब बेरेबल है, क्योंकि ये सब चीज़ें बर्दाश्त की जा सकती हैं, क्योंकि 20 दिन होगी ये रेट्रोग्रेशन, 3 हफ्तों के लिए होती है, 21 दिन के लिए, तो 21 दिन में हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर दूसरा ग्रुप जो ज़्यादा प्रॉब्लम फील करेगा, वो वाले लिब्रन्स होंगे जिनके यहाँ बाई बर्थ भी मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। उनकी प्रॉब्लम्स शिद्दत पकड़ेगी, लोग उन्हें चीट कर सकेंगे, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, वो वक्त पर डिसीजन नहीं ले सकेंगे, कंफ्यूज माइंड रहेगा, इरिटेटिंग बिहेवियर, एंगर फिट्स एंड शकूक, शक पैदा हो जाएगा, अपने ही दोस्तों पर शक पैदा करने लगेंगे। सो एक तरफ आपको सपोर्ट मिल रही है प्लैनेट्स की मून की वजह से, और एक तरफ आपको मरकरी की इरिटेशन तंग कर रही है। अगर ये जैसे मून आपको सपोर्ट करे, इमोशनल डेवलपमेंट दे और मरकरी रेट्रोग्रेशन दे, तो मरकरी जीत जाएगा, क्योंकि मरकरी 21 दिन चलेगा, जबकि मून सिर्फ 2.25 दिन के लिए होगा। लिहाजा आपका इरिटेटिंग बिहेवियर आप पर गालिब आ सकता है इफ़ यू आर अ वीक या नेगेटिव ग्रुप ऑफ लिब्रा। नेगेटिव ग्रुप ऑफ लिब्रा कौन है? जिनके यहाँ मरकरी बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था। अगर मरकरी 5वें घर में रेट्रोग्रेड हो, जैसे आपके यहाँ ये 5वें घर में रेट्रोग्रेड होगा, तो क्या होगा? डील बहुत क्लोज होकर नहीं बन पाएगी, ये बिजनेस ट्रबल है। मोहब्बत का इजहार बहुत करीब जाकर रिवॉर्ड्स नहीं देगा, उलझ जाएगा।
औलाद के साथ फर्माबरदारी के इश्यूज़ पैदा रहेंगे। आपकी मेंटालिटी और औलाद की मेंटालिटी जो ज़रा टीनेजर्स हैं उनमें कोलिजन रहेगा। एंड इसी तरह आपके जहन में शकूक, एक्स्ट्रा डिमांड्स, एंगर फिट्स, जल्दबाजी, पब्लिक इमेज का डिस्टर्ब होना, मतलब जो लोग आपके देखकर आप पहली साइट में जो आपके लिए राय कायम करते हैं वो नेगेटिव हो जाएगी। ये उसका एक नुकसान है। उसका दूसरा नुकसान क्या है? एनिमीज़ या अपोजिशन वाले लोग, मुखालफत वाले लोग विन करने की सिचुएशन पर आ जाएंगे, मतलब आप दब जाएंगे और वो जीतने लगेंगे। एंड इसका तीसरा ट्रबल क्या है? ऑब्वियसली ये आपके 9th हाउस को भी रूल करता है, सो वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ट्रबल मेकिंग होगा। उनकी दिलचस्पी ज़रा कम होगी, तालीमी सरगर्मियाँ थोड़ी स्लो डाउन हो सकती हैं। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। मैंने कहा ना इसमें सब लिब्रा नहीं फंसेंगे। स्ट्रॉन्ग लिब्राज जिनका मरकरी पॉजिटिव था या जिनका मरकरी उन्होंने अपने तौर पर बहुत इस्टेब्लिश कर रखा है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसे लिब्राज जो पहले ही तालीम में कमज़ोर थे, जो पहले ही दोहरी सोचों के थे, जो पहले ही इरिटेटिंग बिहेवियर में थे, जो पहले ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल्स के साथ चल रहे थे, उनको ये ज़्यादा ट्रबल देगा। अदरवाइज़ आपका मार्स 8वें घर में है, ये अलग एक ट्रबल है। बहरहाल आपके पास जो प्लस पॉइंट है, तो मेजर प्लस पॉइंट है वो ये कि जिस हाउस में 5th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड होने लगा है, उसी हाउस में सन यानी कि सूरज मौजूद है, तो बहुत हद तक कंपनसेशन हो जाएगी। उसी 5वें घर में जुपिटर मौजूद है, बहुत हद तक कंपनसेट कर देगा। उसी हाउस में सैटर्न मौजूद है, बहुत हद तक कंपनसेट कर देगा। लेकिन एक रेट्रोग्रेशन को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। कुछ तो प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम्स रिजॉल्वेबल हैं, डाइजेस्टेबल हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर कहीं आपको डॉक्यूमेंटेशन उलझ जाए, आपकी एक्सप्लेनेशन लोगों की समझ में ना आए, आप ख़ुद भी अपने अंदर बेचैनी महसूस करें, बेकरारी महसूस करें, इरिटेटेड रहें, तो आपको सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़नी चाहिए। एंड बीइंग अ लिब्रा, इस सिचुएशन को आप अपने जो पुराना स्टोन आपने पहना हुआ है, रूबी पहना हुआ है तब भी, ओपल पहना है तब भी, ब्लू सफ़ायर पहना है तब भी, उसी से कवर हो जाएगा। कोई नई स्टोन थेरेपी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ सूरह शम्स को बाकायदा कर दें अगले 20 दिनों के लिए। एंड विद सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत एंड सफ़ेद रंग का सदका जुमे के दिन देना, वो भी आपके लिए मुफीद रहेगा। इस सारी सिचुएशन के बाद ये बात तय है कि लिब्रास को एक बूमी एंड ब्लास्टी, एक सक्सेसफुल टाइम का आगाज़ ज़रूर है। और ये सक्सेसफुल टाइम तमाम ही लिब्रंस के लिए, अगर कोई पर्सनालिटी पे काम करना चाहता है, अपनी शख्सियत को डेवलप करना चाहता है, अपनी फेस वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, वो ज़रूर कर ले। मनी मेकिंग के लिए कोई कुछ करना चाहता है तो ज़रूर कर ले, ये टाइम उसके लिए अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए भी ये टाइम अच्छा है, बट आफ्टर द ट्रीटमेंट, यू नो ट्रीटमेंट, रूबी, ओपल, सूरह शम्स। एंड उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त कोई करना चाहता है वो कर ले। इसको हाउस डेकोरेशन का कोई काम करना चाहता है वो कर ले। ट्रैवल कोई करना चाहता है वो कर ले। ये चीज़ें पॉजिटिव चल रही। लेकिन आपको अपनी इमेज को सस्टेन करने के लिए, कंसंट्रेशन को सस्टेन करने के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को सस्टेन करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ऐसे लोग जो पहले ही नफ्सियाती दबाव में चल रहे हैं उनको ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड ऐसे लिब्राज को और ज़्यादा करनी पड़ेगी जिनका मरकरी बाई बर्थ रेट्रोग्रेड। आपको अगर पता है कि आपका मरकरी बाई बर्थ रेट्रोग्रेड है, या आपको पता है कि आपके कौन कौन से प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, तो फिर बस आपको ये जो रेमेडी मैंने बयान की है ये काफ़ी है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपके यहाँ कौन कौन से प्लैनेट बाई बर्थ रेट्रोग्रेड हैं, तो आपको एक दफ़ा अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ज़रूर करवा लेनी चाहिए। उससे ये बात डिफ़ाइन हो जाती है कि आप किन फील्ड्स में, किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ में, किन प्लानिटी सेटअप में किन जगहों पर कमज़ोर हैं। किसी का जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है, किसी का सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, किसी का मार्स। उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये असल में रेट्रोग्रेशन है क्या। जब आप बाई बर्थ रेट्रोग्रेशन लेकर आते हैं तो हर साल जब रेट्रोग्रेशन उसी प्लैनेट की आएगी जिस प्लैनेट में आप बाई बर्थ रेट्रोग्रेड थे, वो पिंच ज़्यादा करेगा, ट्रबल ज़्यादा देगा। अदरवाइज़ आप बेयर कर जाएंगे। वीनस 20 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होता है, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन उस बंदे को बड़ा पता चलेगा जिसके यहाँ बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था, उसकी नाराज़गियाँ पैदा हो जाएंगी, उसके मसाइल। इसी तरह मरकरी की रेट्रोग्रेशन किसी ऐसे लिब्रा को जिसका बाई बर्थ स्ट्रॉन्ग था मरकरी, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ। लेकिन जिसके यहाँ वो सेंसिटिव था बाई बर्थ, उसके यहाँ कन्फ्यूजन, फॉगी माइंड, उदासी, आइसोलेशन, पब्लिक इमेज का डिस्टर्ब होना, अनडिसाइसिव नेचर, इरिटेटिंग, एग्रेसिव, ये सब शुरू हो जाएगा 20 दिन के अंदर अंदर।
तो ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बर्थ चार्ट बनाया जाए और प्रोफेशनली उसको डील किया जाए तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पे रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस लिब्रास करवा सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी लिब्रास, वो मैं तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। मैंने अपने तौर पर कोशिश की कि अगले 7 दिनों में जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आने वाले हैं उन्हें मैं प्रॉपरली डिफ़ाइन कर दूं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियोज़ में ज़रूर जिक्र करूँगा। बहुत तेज़ी से इसलिए बयान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता सकूँ, अभी भी बहुत सारी बातें रह गई हैं, कमिंग वीडियोज़ में मैं वो बयान कर दूँगा। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमा है। और ये बात मैं पूरे 2020 में एलानिया कहता रहा और 2021 शुरू हो गया। उम्मीद करता हूँ आप मेरे लिए और मेरी टीम के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। जब भी आप अल्लाह के यहाँ सरबसजूद हों, हमारे लिए भी दुआ करिए। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।